हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है, रासायनिक बल गतिकी, तो ये जो चैप्टर है ये वार्षिक परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाएगा। और वो 5 अंक किस तरह से रहेंगे, 1+1+3, इन्हें एक एक नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए यहाँ पर वो किस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। बड़े प्रश्न तो उसमें से जो पूछे गए हैं वही इसी के आएंगे, लेकिन जो छोटे प्रश्न हैं वो कुछ भी पूछे जा सकते हैं। फिलहाल उदाहरण के तौर पे आपके सामने कुछ दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक अंक वाला एक प्रश्न आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का यानी अर्धायुगक काल का मान क्या होता है? तो ये होता है 0.693 अपान के। ये क्या हो गया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान, अर्धायु काल का मान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो ताप पर निर्भर करता है। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ताप। उसके बाद आइए, अणुसंख्यता सदैव होती है। तो अणुसंख्यता सदैव पूर्णांक होती है, ये आपको लिखना है। उसके बाद तीव्र अभिक्रियाएं सेकंड से भी कम समय में संपन्न होती है, ये पूछा गया है। तो ये 10⁻⁻12 सेकेंड, 10⁻⁻12 सेकेंड से भी कम समय में संपन्न होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इसी तरह के इससे एक नंबर के और भी कोई ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं के T10 अपान के टी का मान कितना होता है? तो 2 या 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। इस तरह से और भी कोई ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। आइए हम आपको और क्वेश्चन एक अंक वाले बताने की कोशिश करते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो आपको बता दें। शून्य कोटि की अभिक्रिया में आप लिखेंगे H2 + Cl2 और एरो 2HCl। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आप एक अन्य उदाहरण और लिख सकते हैं। उदाहरण क्या है मैं आपको लिख देता हूँ। 2NH3, एरो के ऊपर Pt लिखेंगे, और N2 + 3H2, यानी अमोनिया का जो विघटन है वो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें हम यहाँ पे चाहे तो इसकी जो है अभिक्रिया की कोटि भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे उसके लिए हम लिखेंगे RK और NH3, इसके ऊपर 0 लगाएंगे। ये 0 ही मेंशन करता है कि अभिक्रिया कोटि शून्य होती है, और ये प्रायोगिक तथ्य से आप डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया? तो द्रव्य क्रियानुपाती का जो नियम है वो है केटो मैक्सिमिलियन, गुलबर्ग तथा पीटर वाजे ने। तो इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं गुलबर्ग एवं पीटर वाजे ने ये नियम प्रस्तुत किया था। उसके बाद आता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल। लिख देता हूँ मैं मोल, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ। मोल की पावर -1 यानी प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर आपको मैं इसके लिए एक फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक पूछा गया है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के
लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न देकर हमें बताना चाहता है कि द्वितीय कोटि के स्थान पर हम प्रथम कोटि, शून्य कोटि और तृतीय कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई भी आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय कोटि को ही नहीं रटना है, आपको शून्य कोटि, प्रथम कोटि और तृतीय कोटि भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर सभी प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि के लिए एक ही फार्मूला बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान रखेंगे तो इसका उत्तर लिखना आसान रहेगा। जैसे कोई सी भी कोटि पूछी जाए तो आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, मोल की पावर 1 - n, उसके बाद में लीटर की पावर n -1 और सेकेंड की पावर -1। अब यदि प्रथम कोटि पूछी जाए तो इसमें n बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। द्वितीय कोटि पूछी जाए तो n बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तृतीय कोटि पूछी जाए तो n बराबर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। और शून्य कोटि पूछी जाए तो n बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो आइए इस प्रश्न में हमसे अभी फिलहाल जो पूछा गया था, इसका जो तीसरा प्रश्न है जिसे आप देख पा रहे हैं वो ये है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पूछी है कि वेग स्थिरांक की इकाई पूछी गई है। इस सूत्र में भी मान रख के हम निकाल सकते हैं। तो द्वितीय कोटि के लिए n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 - n, n मतलब 2, तो 1 - 2 मतलब -1 हो जाएगा। और लीटर में की पावर 2 - 1 मीन्स क्या, 1 है, नहीं लिखेंगे 1 ही है। और सेकेंड की पावर -1। इस तरह से आपसे यदि शून्य कोटि की पूछी जाए, शून्य कोटि के अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, तो अब आप क्या करना है, n के स्थान में क्या लिखना है, शून्य लिखना है। तो देखिए शून्य कोटि में क्या हो जाएगा, मोल और उसके बाद लीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से ये हो जाती है। प्रथम कोटि की पूछी जाए तो n बराबर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसमें ध्यान रखना प्रथम कोटि में क्या होता है, n के स्थान पे 1 लिखेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, तो मोल की पावर 0 से लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लीटर की पावर n - 1 में n के स्थान में 1 लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, l की पावर 0 जो कि 1 हो जाता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए शून्य कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो इकाई होती है वो प्रति सेकंड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अन्य प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें से 3 अंक के जो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे, अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। अर्धायुकाल की परिभाषा लिखना है और उसका व्यंजक लिखना है केवल आपको। इसके बाद में अर्धायुकाल की परिभाषा आपको लिख देना है, जैसे वह समय अंतराल जिसमें किसी कोई अभिक्रिया आदि संपन्न हो जाती है उसे अभिक्रिया अर्धायुकाल कहते हैं। और अर्धायुकाल के लिए व्यंजक इस तरह से, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर, अभिक्रिया कोटि क्या है, विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करने मतलब उनकी इकाइयाँ बताना है आपको, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इनकी व्याख्या करना है, परिभाषाएं देना है। उसके बाद आणविकता से क्या आशय है, अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 अंतर दिए, यहाँ पे 3 अंतर आपसे 3 नंबर का, इसलिए अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर पूछा जा सकता है। IMP क्वेश्चन है, आणविकता और कोटि में अंतर। उसके बाद में प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके व्यंजक को लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके वेग स्थिरांक के व्यंजक को लिखिए, ऐसा आएगा। उसके बाद में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए, जो कि अभी मैंने आपको बताया था मूल फार्मूला के तहत। तो ये आपका 3 अंक का इस तरह से प्रश्न बन जाता है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो इस चैप्टर में इस तरह से एक एक अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक वाला 1 पूछा जाएगा। इस तरह से ये जो चौथा चैप्टर है, अध्याय 4 है, रासायनिक बल गतिकी है, ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा 5 अंक का। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो हैं हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे, क्योंकि अध्याय 4 के बाद 5, 6 जो आगे के चैप्टर हैं वो भी हम आपको उसके भी वीडियो अपलोड करेंगे और वो आपको मिलते रहेंगे। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।